एज इट इज़ वे प्रोटीन कंसंट्रेट अनफ्लेवर्ड पैकेट की 5 kg पैकिंग के अनबॉक्सिंग और उस वीडियो की अपार सफलता के बाद आज हमें रिसीव हुआ है एक नया डब्बा फ्लिपकार्ट से। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या खास है इस डब्बे में और क्यों की जा रही है इसकी अनबॉक्सिंग, क्या है इस डब्बे के अंदर। वैसे फ्लिपकार्ट से हमें रिसीव नहीं किया, खुद ही ऑर्डर करा है और आज मिला है, तो अनबॉक्सिंग की जा रही है इस वीडियो में, जुड़े रहिए। तो ये रहा हमारा डब्बा, अब किया जा रहा है इसको अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए एक चाकू, और चाकू ये रहा हमारे पास। काटते हैं इसको, चेक करते हैं। चलो सस्पेंस खत्म कर ही देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस डब्बे के अंदर क्या है एग्जैक्टली। इस डब्बे के अंदर है हमारा एक और प्रोटीन सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट का नाम है ताड़ी बजाओ भाई। ये ताड़ी बजाने के लिए बंदे तैयार बैठे हुए हैं। चाकू को रखते हैं साइड में। इसमें से निकला है हमारा पेंटोला ऑर्गेनिक अनस्वीटेंड क्रीमी पीनट बटर, और ये है मेरा फेवरेट प्रोटीन सप्लीमेंट जो मैं काफ़ी टाइम से यूज करते आ रहा हूँ। वे प्रोटीन से मुझे थोड़ा सा बेटर ये प्रोटीन सप्लीमेंट इसलिए लगता है, क्यों लगता है ये वीडियो में आगे बताता हूँ। तो डब्बे में से बाहर आ चुका है हमारा 2.5 kg की पैकिंग वाला ऑर्गेनिक क्रीमी अनस्वीटेंड पेंटोला का क्रीमी पीनट बटर। और क्यों खास है ये पीनट बटर? वो खास इसलिए है क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट है, मतलब कि मूंगफली से इसको बनाया जाता है और मूंगफली की प्रोटीन इसके अंदर है। कुछ अच्छी बातें हैं इसमें, कुछ बुरी बातें हैं। बुरी बातें ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि पेंटोला ने भी अभी तक हमें कोई पैसा दिया नहीं है। अपने पैसों से पेंटोला को मंगाया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई जा रही है और बताऊंगा अपने सज्जनों मित्रों को जो देखते हैं मेरी वीडियो। बहुत कम लोग देखते हैं एक्चुअली में, तो चलो जो भी देखता है बेचारा उसको बताता हूँ। पूछते हैं मुझसे कि क्या क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। वे प्रोटीन से अच्छा है पेंटोला का ऑर्गेनिक पीनट बटर, और कोई भी कंपनी का पीनट बटर मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। ऑर्गेनिक पीनट बटर मैं इसलिए ऑर्डर करता हूं क्योंकि एक ही बार मैंने इसको ऑर्डर किया था और उसके बाद एक ऑर्गेनिक जो नहीं रहता ऑल नेचुरल वाला पेंटोला वो ऑर्डर करा, और उसमें मतलब मुझे ऐसे लगता रहा कि बहुत सारी जैसे कुछ शुगर एडेड है, और फिर उस पर कुछ दिल नहीं आया, तो फिर से ये चल रहा है। तो पेंटोला का ऑर्गेनिक पीनट बटर हमें रिसीव हो चुका है। इसको चेक करवाता हूँ अब इसका लेबल। और ये प्रोटीन सप्लीमेंट मेरा फेवरेट क्यों है, मतलब कोई भी पेंटोला नहीं, कोई भी ब्रांड का पीनट बटर मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि जो प्रोटीन कंटेंट इसमें रहता है बहुत ही हायर साइड पे रहता है। अगर मैं 100 ग्राम पीनट बटर कंज्यूम करता हूँ पर डे, जो कि करना नहीं चाहिए ज़्यादा, तो 30% तक प्रोटीन मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं 80 ग्राम्स तक हैं, डाइटरी फाइबर 9 ग्राम्स, टोटल शुगर 3 ग्राम्स, और ये 100 ग्राम्स के पीछे 3 ग्राम मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। टोटल फैट जो है ये हेल्दी फैट्स से लबरेज जो कहते हैं भरा हुआ एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। ये जो फैट हमें मिलती है इससे वो हेल्दी फैट्स हैं और हमें कंज्यूम करनी चाहिए। फैट से नहीं भागना है जब तक हमें, मतलब कोई सप्लीमेंट हम ले रहे हैं फैट फ्री एंड ऑल, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ट्रांस फैट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। रिफाइंड ऑयल से बचना है। दबा के फैट लो आप, घी अपना, बटर एंड एवरीथिंग कंज्यूम करो, कोई चक्कर नहीं है उसके, आपको हेल्दी रिजल्ट्स ही देगा वो। कुछ उसका इतना ज़्यादा लॉस आपकी बॉडी को नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल कंडीशन आपको नहीं है। कि नई कीटो डाइट्स ये प्रूव करती हैं दैट फैट कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। ओके, तो फैट जो अनहेल्दी फैट्स हैं वो अलग से रहती हैं, और इसके अंदर जो आपको फैट मिलेगी वो फैट होगी टोटल सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का जो कंसेप्ट है वो किसी और वीडियो में किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसके लेवल के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। तो ये एक, और सबसे अच्छी बात यह है कि ओमेगा 6 और पूफा जो रहता है इसके अंदर 25% उसकी भी क्वांटिटी है, तो अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, और एक बढ़िया प्रोटीन सप्लीमेंट इसको बनाता है ओवरऑल इसका लेबल। तो थोड़े माइनस पॉइंट जो पेंटोला ऑर्गेनिक पीनट बटर अनस्वीटेंड के हैं वो ये है कि पेंटोला भी एक स्टेबल्ड ब्रांड अभी बन चुका है। थोड़ा ब्रांडिंग एंड ऑल के ऊपर ही थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा ही महंगा पड़ रहा है बाकी कंपैरेटिवली पीनट बटर ब्रांड्स के मुकाबले। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट जो पेंटोला और किसी भी एक्चुअली हर पीनट बटर की एक प्रॉब्लम रहती है कि पीनट बटर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है दैट ये मूंगफलियों से बनता है, पीनट से बनाया हुआ रहता एक बटर है जिसको हम स्प्रेड करके या शेक्स के अंदर ये कैसे भी ले। तो पेंटोला का जो मेरा फेवरेट है वो क्रीमी पीनट बटर है। क्रीमी मैं इसलिए ऑर्डर करता हूं क्योंकि इसको शेक्स के अंदर मिक्स करना बहुत ही इजी रहता है, और मेरा फेवरेट तरीका इसको लेने का शेक्स के अंदर ही है। तो एक सर्विंग के अंदर 50 ग्राम्स के अराउंड या 40 ग्राम्स मैं लेता हूं पर डे, और 24 ग्राम अगर 24-25 ग्राम के अराउंड मुझे वे प्रोटीन दे रही है। तो एक सर्विंग को 50 ग्राम तक बनाने के लिए
ये मेरा बहुत हेल्प करता है। 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक मिल्क शेक से लेने के, या कोई भी शेक मैं बना रहा हूँ उसको मतलब 50 ग्राम तक ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक हेल्पफुल ये सोर्स है। तो उसके बाद इसके जब इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स में इसमें लिखा हुआ है 100% ऑर्गेनिक पीनट्स, और इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ पीनट से ही बनाया हुआ ये पीनट बटर है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, और इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ फीडबैक के लिए ये वो। और इसका प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ है 1250। हर बार मुझे 950 से लेकर के 1000 रुपये के बीच में ये पिंटोला का ऑर्गेनिक पीनट बटर क्रीमी वाला पड़ता है। पर फिर से आपको ये बात बता रहा हूँ दैट मुझे अभी भी ये नहीं लगता कि आपकी अगर डेली रिक्वायरमेंट आपकी डेली के फूड से पूरी हो रही है तो आपको कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तब पड़ती है, जैसे अब मैं क्यों ले रहा हूँ ये भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। चलो, तो एक बात ये है कि जिस एज ग्रुप के ऊपर मैं हूँ, जो मेरी हाइट है और मेरी डेली का लाइफस्टाइल हैबिट्स जो भी हैं, उससे मुझे नहीं लग रहा कि मेरी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो रही है। पर केजी 1 ग्राम या फिर चलो कोई 2 ग्राम भी लेते हैं, अगर प्रोटीन इनटेक पूरा करना है तो अगर दालों से लेना है तो दालों के अंदर मैक्सिमम 10 से 15 ग्राम तक ही प्रोटीन हमें मिलता है 100 ग्राम के पीछे। और यहीं अगर इसको चेक किया जाए तो 100 ग्राम की एक सर्विंग हमें 30% मतलब 30 ग्राम्स के अराउंड हमें प्रोटीन दे देती है। तो ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। अगर 950 रुपीज़ की मुझे ये पड़ी है आफ्टर बैंक डिस्काउंट एंड ऑल, 1250 वैसे इसके ऊपर रेट लिखा हुआ है इसका। अगर 900 के अराउंड या 950 के अराउंड मुझे ये पड़ती है तो इसकी अगर 50 ग्राम प्रोटीन मुझे लेने के लिए तो कम एटलीस्ट अराउंड मुझे 75 रुपये खर्च करने पड़े हैं। और 75 रुपये में 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक अच्छा सौदा है, वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो हमें मिलती है इससे, जो कि एक हेल्दी और अच्छी प्रोटीन मैं मानता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे इसने अच्छा फील करवाती है प्रोटीन। कुछ ऐसा नहीं है, स्टार्ट में हो सकता है आपको ब्लोटिंग एंड ऑल फील हो, बट ये एक अच्छा डाइजेस्टिव प्रोटीन रहता है। वे प्रोटीन से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वे प्रोटीन बहुत सारी अल्ट्रेशंस, बहुत सारे प्रोसेस से निकलना उसका, और बहुत सारे मार्केट में उसके र्यूमर्स, उसे थोड़ा सा आजकल के टाइम के हिसाब से वो बहुत सारे एक मिलावट उसमें ऐड हो चुकी है। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये 75 रुपये में 50 ग्राम प्रोटीन लेना कोई बुरी बात मेरे हिसाब से नहीं है। वहीं अगर कंपेयर करूं इसको वे प्रोटीन के प्रोटीन कंटेंट से, तो वे प्रोटीन का अगर एक स्कूप मुझे पड़ता है अराउंड 45 रुपीज़ का, तो 45 रुपीज़ में मुझे उसमें से क्या मिला है, एक 24 ग्राम्स के अराउंड प्रोटीन, मतलब अराउंड 2 रुपये में मुझे 1 ग्राम प्रोटीन मिलती है। तो एक तो चलो वो एक कन्वीनियंट सोर्स है, पानी में घोल के पी लिया, बट फिर भी इससे एक महंगा प्रोटीन है वो मेरे हिसाब से। एक तो मिल्क बेस्ड है, बहुत सारे लोगों को मिल्क से भी प्रॉब्लम है, गले में खराश एंड ऑल, ये हम फील कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोसेस से वो मिल्क होके निकलता है। तो उस तरह से भी वो कुछ इतना हेल्दी सप्लीमेंट आज के हिसाब से बना नहीं, और बहुत सारी दुनिया प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ शिफ्ट भी हो रही है। आपको नहीं बोलूँगा शिफ्ट होने को, जो भी ये वीडियो देख रहा है बड़े कम लोग देख रहे हैं, बट स्टिल उनको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस बहुत ही महंगी है प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है जो हम लेते हैं। बहुत सारी दुनिया वीगन बन रही है, पर उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक टाइम पे जब उतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, हम भी ट्राई करेंगे वीगन बनने का, बट चिकन एग्स को छोड़ना अभी तक तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी दाल जो है चिकन के टेस्ट को बीट नहीं कर सकती। तो 1.5 रुपये में 1 ग्राम ऑर्गेनिक प्रोटीन अगर हमें मिल रही है तो मेरे हिसाब से कोई इतना घाटे का सौदा वो है नहीं। 1000 रुपया इसके ऊपर खर्च करना एक महीने का, तो किसी के लिए महंगा भी हो सकता है और बहुत सारी दुनिया के लिए तो सस्ता ही है आज के टाइम के ऊपर। मैं भी किसी टाइम के ऊपर 1 किलो की पैकिंग से 1 महीना निकालता था, तो आज के टाइम के ऊपर 2.5 किलो का ये डब्बा आ चुका है, 1 महीना ही चलता है, यूज किया जाएगा। तो रिव्यूज़ इसके आप चेक कर ही लोगे गूगल से, और मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ ऑफ दिस ऑर्गेनिक पीनट बटर आर पॉजिटिव ही मिलेंगे। मैं भी इसको एक पॉजिटिव सा रिव्यू ही दे रहा हूं। और पीनट बटर सारे ही अच्छे हैं, लगभग सभी आपको इसी क्वालिटी के मिलेंगे। पिंटोला का एक नाम बन चुका है, तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है मेरे हिसाब से। आप यूज कर सकते हो, यूज करना है तो करिए। एज़ इट इज़ की तरह इन्होंने मुझे कोई पैसा तो दिया है नहीं, मैं जो यूज करता हूँ उसके हिसाब से आपको बता दिया है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये है जी पिंटोला का ऑर्गेनिक क्रीमी अनस्वीटेंड पीनट बटर, जो 1 महीना चलेगा, और हमारे 1 महीने का सामान ये आ चुका है।
40 to 50 ग्राम्स की सर्विंग इसकी डेली मैं कंज्यूम करता हूँ, तो ये 2.5 किलो का डब्बा 1 महीना ही चल पाता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में ये एक टॉप की लिस्ट पे रहता है मेरा पीनट बटर जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, और इसकी प्रोटीन मुझे वे प्रोटीन से बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और अराउंड 1.5 रुपये में 1 ग्राम प्रोटीन, वो भी प्लांट बेस्ड और अच्छी क्वालिटी वाली। मेरी लिस्ट के अंदर अपना पीनट बटर टॉप के ऊपर रहता है, जो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। प्रोटीन जो सप्लीमेंट में सबसे पहला नाम जो मेरे हिसाब से वो रहेगा वो है पीनट बटर का। कोई भी ब्रांड हो, पिंटोला चल रहा है, ठीक है, कोई इतना ख़ास अच्छा इसको कहूँगा नहीं अभी, क्योंकि कोई पैसा इनसे नहीं मिला, कोई पेड प्रमोशन या पेड रिव्यू ये नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर कभी देखो उस लेवल के बन पाएंगे तो ये पैसे देंगे, तो बताएंगे इसकी अच्छी बातें। फिर भी थम्स अप है इस ब्रांड को, अच्छा एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, अच्छी प्रोटीन हमें इससे मिल जाती है, और बहुत सारी दालें खाने से हमें बचा लेता है। पिंटोला का ये जो पीनट बटर है अच्छी चीज़ है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो करो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। जस्ट एक वीडियो बनानी थी, हमने बना दी है। खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और यूज़ करना है तो करिए, नहीं तो ज़िंदगी तो चल ही रही है, ओकी सोकी जैसी मर्ज़ी। तो चलो बाय बाय फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।